अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आई होप यू आर डूइंग वेल। मेरे इस चैनल पे नए आने वालों को वार्म वेलकम और डेली वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं आज के वाक़या की तरफ। तो वाक़या हमारा ऐसा है, वाक़या है हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का शुमार जलीलुल कदर सहाबा में होता था। ग़ज़वा-ए ओहद में उनके वालिद 9 बेटियां छोड़कर शहीद हो गए, जिनका जाबिर के सिवा कोई कफ़ील नहीं था। वालिद अब्दुल्ला के ज़िम्मे बहुत सा कर्ज भी था, जो अब इनके नौजवान बेटे जाबिर को अदा करना था। जाबिर हमेशा कर्ज की अदायगी और बहनों की परवरिश के बारे में परेशान और फ़िक्रमंद रहते थे। मुसलमान रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मायत में ग़ज़वा-ए ज़ातुर रक़ा के लिए रवाना हुए। जाबिर भी इनके हमराह थे। वो गुर्बत के मारे एक इंतहाई लागर ऊँट पर सवार थे, जो चलने से इनकारी था। सब लोग इनसे आगे निकल गए और वो काफ़िले के आखिर में रह गए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्तूर था कि आप हमेशा काफ़िले के पीछे पीछे आया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाबिर का रेंगता ऊँट नज़र आया तो इनके करीब गए और दरियाफ्त फरमाया, जाबिर क्या बात है? जाबिर ने कदरे अफसोस से जवाब दिया, या रसूलल्लाह, मेरा ऊँट पीछे रह गया है। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा ज़रा इसे बिठा दो। उन्होंने ऊँट बिठा दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी ऊँटनी इसके करीब बिठा दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाबिर से मुखातिब होकर फरमाया, ज़रा अपनी लाठी देना। उन्होंने लाठी पकड़ा दी। आपने लाठी से ऊँट को चंद हल्की ज़रबें लगाईं। ऊँट, जो भी थोड़ी देर पहले चलने से आ रही था, उछल के खड़ा हो गया और भागने लगा। इसके अंग अंग में चुस्ती की लहर दौड़ गई। जाबिर भागकर इसकी गर्दन से लटके और सवार हो गए। अब वो रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ चलने लगे और खुशी से फूले नहीं समाते थे कि इनका कमज़ोर और बेफ़ायदा ऊँट पहले की तरह तेज़ रफ्तार हो गया है। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाबिर की तरफ मतवज्जो हुए और चाहा कि कोई बात छेड़े। जाबिर अनफ़ुआन शबाब में थे और जवानी के तफ़क्कुरात हम अमूमन शादी और माश के गिर्द घूमते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ किया और पूछा, जाबिर शादी कर ली है? जाबिर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी हाँ। आपने दरियाफ्त फरमाया, कुंवारी है या शादीशुदा? जवाब मिला, शादीशुदा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताज्जुब हुआ कि नौजवान कुंवारा आदमी शादी के लिए आमतौर पर कुंवारी औरत का ही इंतखाब करता है। सो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, भले बंदे, कुंवारी औरत से शादी करते जो तुमसे खेलती और तुम इससे हंसी मजाक करते। जाबिर ने वजह बयान करते हुए अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो जानते हैं कि मेरे वालिद ग़ज़वा-ए ओहद में 9 बेटियां छोड़कर शहीद हो गए हैं, जिनका मेरे सिवा कोई कफ़ील नहीं। मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी कि इन्हीं की हम उम्र किसी नौजवान लड़की से शादी कर लूँ और वो सारा सारा दिन आपस में लड़ती झगड़ती रहा करें। इसलिए मैंने बड़ी उम्र की औरत से शादी की, जो माँ की तरह बहनों को संभाले, इनकी कंघी पट्टी करे और इन्हें साफ सुथरा रखे। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि इनके रूबरू एक ऐसा नौजवान खड़ा है जिसने सिर्फ अपनी बहनों की खातिर जवानी के पुरकैफ जज्बात की कुर्बानी दी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाबिर की माली मदद करना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार फिर इन्हें मुखातिब किया और फरमाया, जाबिर अपना ऊँट मुझे बेचते हो? जाबिर सोच में पड़ गए कि ये ऊँट इनका कुल सरमाया है। पहले तो ये लागर था, लेकिन नवाज़िश रसूल की बरकत से अब कवी और मजबूत हो चुका है। फिर उन्होंने ये भी सोचा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालबे को रद्द करने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं। तो उन्होंने जवाबन कहा, या रसूलल्लाह, ठीक है, बताइए इसे कितने में खरीदेंगे? ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 1 दिरहम में। जाबिर ने हैरान होकर पूछा, सिर्फ 1 दिरहम? या रसूलल्लाह, आप मुझे घाटे में डालना चाहते हैं? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोली बढ़ा दी, चलो 2 दिरहम में। इन्हें, ऐ अल्लाह के रसूल, यूँ मैं खसारे में रहूँगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कीमत बढ़ाते रहे हत्ता के बाद 40 दिरहम तक जा पहुँची। जाबिर ने मुतमईन होकर कहा, अब ठीक है, लेकिन एक शर्त है कि मैं मदीना पहुँचते तक ऊँट पर सवार रहूँगा। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात में सर हिलाया
مسلمانوں کا قافلہ مدینہ پہنچا تو جابر اپنے گھر گئے اور اونٹ سے سامان اتارنے کے بعد سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدار میں نماز پڑھنے مسجد گئے اور اونٹ مسجد کے قریب ہی باندھ دیا۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد باہر تشریف لائے تو جابر نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ رہا آپ کا اونٹ۔ چنانچہ آپ نے بلال کو حکم دیا کہ جابر کو 40 درہم سے کچھ اوپر پیسے دے دو۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم کی تعمیل کی اور 40 درہم سے کچھ اوپر رقم جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی۔ جابر نے رقم لی اور یہ سوچتے واپس ہوئے کہ اب ان پیسوں کا مصرف کیا ہو، نیا اونٹ خریدا جائے یا گھر کا سامان لیا جائے۔ ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے کہا کہ یہ اونٹ پکڑو اور جابر کو دے آؤ۔ بلال نے اونٹ کی بھاگ تھامی اور جابر کی طرف چل پڑے۔ جابر نے بلال کو اونٹ کے ساتھ آتے دیکھا تو حیران ہوئے کہ کیا سودا منسوخ کر دیا گیا ہے۔ بلال نے آتے ہی کہا، جابر اونٹ لے لیجئے۔ جابر نے حیرت سے پوچھا، کیا ہوا؟ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے کہ اونٹ آپ کو دے آؤں اور اس کی قیمت بھی آپ اپنے پاس ہی رکھیے۔ یہ سن کر جابر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، کیا آپ کو اونٹ ضرورت نہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، تم کیا سمجھتے ہو، میں نے تم سے بھاؤ تاؤ اس لیے کیا تھا کہ تمہارا اونٹ حاصل کر لوں؟ یعنی میں نے تم سے بھاؤ تاؤ اس لیے نہیں کیا کہ وہ مجھے مل جائے، بلکہ میں اندازہ کرنا چاہتا تھا کہ تمہاری مدد کے لیے کتنی رقم دے سکتا ہوں۔ نوجوانان ملت ذرا سوچیں کہ یہ کتنے بلند اخلاق ہونے کی علامت ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوان کی من پسند موضوع پر بات کا آغاز کیا اور جب اس پر صدقہ کرنا چاہا تو اسے ادب اور لطافت کی خوشنما غلاف میں پیش کیا۔ سبحان اللہ۔ اسی کے ساتھ میرا آج کا واقعہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، پڑھتے ہیں درود ابراہیمی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔